गुरु प्यारी परम सत्कार योग साध संगत को मेरा प्यार भरा राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जीओ, आप जी समूह साध संगत को सावन मंथ की हार्दिक शुभकामनाएं परिवार सहित लख लख बधाई हो जी। साध संगत जीओ, आज का सत्संग सावन महीने का स्पेशल सत्संग होने जा रहा है और इतना इम्पोर्टेंट सत्संग है कि हर एक सत्संगी को ये सत्संग सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंत तक एक एक लफ्ज़ बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा इस सत्संग में क्या क्या फरमाया गया है। तो मैं आप जी समूह साध संगत से बेनती करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिएगा। रोज़ाना के सत्संग सुनने के लिए, साखियाँ सुनने के लिए, जपजी साहिब के सत्संग सुनने के लिए और ये सत्संग अपने सत्संगी भाइयों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्वामी जी महाराज जी की आज बाणी ली जा रही है। शब्द लिया जा रहा है, सावन आया मास दूसरा, सास मरी कर आया ससुरा। यह श्री हुजूर स्वामी जी महाराज जी की बाणी है। आपकी बाणी के अंदर कई प्रकार के प्रकरण हैं और उनके अंदर एक प्रकरण है 12 मासा। साल के 12 महीनों पर श्री हुजूर स्वामी जी महाराज ने 12 शब्द लिखे हैं और महात्माओं ने भी लिखे हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर गुरु अर्जुन देव जी ने शब्द लिखा है, किरत कर्म के बिछड़े कर कृपा मेलो राम। लेकिन श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने 12 महीने का वर्णन एक ही शब्द के अंदर एक साथ किया है। इस तरीके से तुलसी साहिब का भी 12 मासा है। उन्होंने भी एक ही शब्द के अंदर 12 महीने का जिक्र किया है। अब स्वामी जी महाराज के जब हम ये शब्द पढ़ते हैं तो इन्होंने हर महीने के अंदर जो ऋतु होती है, मौसम होता है, सर्दी, गर्मी, वर्षा, बसंत, फिर इन महीनों के अंदर जो त्योहार होते हैं जैसे दिवाली, होली, इनका जिक्र करके इनको परमार्थी रूप दिया है। समझने की कोशिश करनी है। अब क्योंकि हुजूर स्वामी जी महाराज यूपी के अंदर प्रसिद्ध महात्मा हुए हैं, वहाँ साल आषाढ़ से शुरू होता है, इसलिए ये जो साल का महीना है, इस महीने में क्या होता है, इससे पहले तपन होती है, गर्मी होती है और धरती सूख जाती है। साथ साथ में लोग भी उदास होते हैं क्योंकि वर्षा का अभाव होता है, धरती फट जाती है, सब्जी, अनाज, चीज़ें महंगी हो जाती हैं। एक किसान का दिल मुरझा जाता है, आम आदमी परेशान होता है और इस महीने के आरंभ होते ही सबकी आंखें आसमान की तरफ लग जाती हैं। और हम जानते हैं कि इस महीने के अंदर खूब वर्षा होती है और ये धरती सूखी होती है। उसके अंदर ताजगी आती है, हरियाली आती है और सभी के चेहरों और दिलों में खुशी आती है। ठंडी ठंडी हवाएं लगती हैं। मई जून की गर्मी और तपन और लू इंसान को भूल जाती है। इस महीने का ये मिसाल लेकर के स्वामी जी महाराज परमार्थ का एक विशेष पहलू लेते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं और इस शब्द के अंदर एक खास नुक्ते को लेते हैं कि मौत कैसे होती है और 2 किस्म की मौत का जिक्र कर रहे हैं। बड़े ही ध्यानपूर्वक से सुनिए। 2 किस्म की मौत का जिक्र कर रहे हैं। एक जो आम आदमी संसारी मरता है, वह कौन है? जो दुनिया से प्रीत करता आया है और अपने कर्मों के कारण जिस भी योनि में मालिक मुनसिब समझता है, वो फिर दुनिया में आएगा। ये किसका इतिहास है? ये हम जितने बैठे हैं, जितने सत्संग सुन रहे हैं, सबका इतिहास है। जो आम संसारी संसार से मोहब्बत करता है, उसका अंत समय कैसे होता है, उसकी तस्वीर कैसी होती है, इसका हाल बयान किया है। और फिर उन खुशकिस्मत लोगों का बयान करते हैं जिनके ऊपर परमेश्वर की कृपा होती है। परमेश्वर की कृपा की संतों की वाणी में एक निशानी बताई गई है।
जब वह मेहरबान होता है तो वह अपनी याद बख्शता है, अपनी तड़प देता है और ऐसी चीज़ों का मिलाप सतगुरु से करा देता है। सतगुरु कौन है? वह खुद मालिक है और जिसको उसने खोज करानी होती है, अपने साथ मिलाना होता है, उसका प्रबंध जब से दुनिया बनी इस तरीके से करता है। और जिसको उसने खोज करानी होती है, अपने साथ मिलाना होता है, उसका प्रबंध पहले ही कर देता है। अब देखो सतगुरु कौन है? तीन लोक से जुदा, इन संतन की चाहत, इन संतन की चाल, कर्म से रहती न्यारी है। कहते हैं हम कर्म के कारण इस काल की नगरी में हैं और काल की नगरी में तीनों लोक आते हैं, लेकिन संत इन सब से न्यारे होते हैं और वे चौथे पद से आते हैं। और जो उनके चरणों में चला जाता है या जिनको वे कृपा करके अपने चरणों में बुलाते हैं, उनका एक अधिकार हो जाता है कि वे आगे पीछे उस निज घर में जाएंगे जहां से सतगुरु आता है। सतगुरु की खुशी एक बात में है, सतगुरु की आशा भी एक है, सतगुरु की तमन्ना भी एक है कि जिस जीव को मैंने शब्द का भेद दिया है वह उसकी कमाई करे। कमाई करने से हृदय शुद्ध होता है, बाकी काम सब सतगुरु करते हैं। कहते हैं संतों के पास कई प्रकार की आत्माएं आती हैं, अति श्रेष्ठ आती हैं। अति श्रेष्ठ कौन होते हैं? अगर पेड़ की जड़ काट देते हैं तो थोड़े अरसे के लिए उसकी टहनियाँ, उसके डाल, उसके पत्ते हरे होते हैं, लेकिन क्योंकि जड़ नीचे से कटी हुई है इसलिए वो जो उनके अंदर पत्तों में, टहनियों में हरियाली नजर आती है ना, वह भी टेम्परेरी है और कुछ दिन के बाद वह खत्म हो जाती है। ऐसी आत्माएं जो बहुत कुछ करके आई हैं, संतों की संगत भी की, नाम की कमाई भी की और कोई इच्छा उन्हें संसार में ले आई। ऐसे अतिश्रेष्ठ सत्संगी जब नाम मिलता है तो कुछ ही अरसे के अंदर वे अंदर चले जाते हैं। हमने हुजूर महाराज जी के माता जी की वार्ता सुनी है कि उनको श्री बाबा जी महाराज रोज भजन में दर्शन देते थे। रोज दर्शन देने का अर्थ क्या है कि हाथ पैर ठंडे होते हैं, फिर हमारा धड़ ठंडा होता है और आत्मा धीरे धीरे आंखों के पीछे आकर के अंदर चली जाती है। हम अगर ध्यान से संतों की वाणी सुनते हैं तो इसको जीते जी मरना कहते हैं। मरते वक्त ये हालत होती है। हमने कभी किसी को मरते देखा होगा? पहले उसके हाथ पैर स्थिर होते हैं और फिर उसका धड़ स्थिर होता है, फिर हिचकी चलती है, आंखों की पुतलियां बदलती हैं और उसको शरीर से अलग किया जाता है। लेकिन ये गुरु की कृपा से जिंदगी में अलग होना, ये अति श्रेष्ठ जो सत्संगी होते हैं उनका जल्दी हो जाता है। फिर कुछ ऐसे लोग संतों के पास आते हैं जिनके कुछ संस्कार मंद भी होते हैं, लेकिन उनके अंदर विरह बहुत जोरदार होती है। और वह विरह क्या करती है कि वो जो मामूली संस्कार हैं उनको जला देती है। कुछ अरसे के लिए उनको अभ्यास करना पड़ता है और जिंदगी के अंदर पूरा जोर लगाते हैं। गुरु की कृपा से वे भी इस मौत की घाटी को पार करते जाते हैं। अंदर में गुरु उनका और वे गुरु के हैं। हमने भाई शादी की वार्ता सुनी है। शरारती था, लोगों को, राहगीरियों को सताया करता था और किसी सत्संगी ने टोक दिया कि तुम हमको तंग करते हो, हमारे गुरुजी के पास तो चलो। आया, देखा और वापस नहीं गया। शादी नहीं की, नाम शादी था। कोई कहता शादी, तुम्हारी शादी? कहता खुद मेरा नाम शादी है। और नाम मिलने के बाद उसने सारी रात भजन किया। ऐसा मुंशीराम लिखते हैं कि मेरे साथ सफर में चलता था। हम एक ही कमरे में ठहरते थे। उनके पास एक चमड़े का कमरबंद था पीठ को सीधा रखने के लिए। वो कहते जब भी मुझे जाग आती तो मैं देखता वे बैठे होते थे। अंदर में गुरु ने खूब कृपा कर दी
मुसलमान था, अनपढ़ था, लेकिन गुरु की कृपा और उसके विरह और मेहनत ने यह काम किया कि मौत के घाटी को पार किया। उनके लिए मौत एक खुशी की घड़ी होती है। ऐसा अभ्यासी सिमरन की हद से भी निकल जाता है। सिमरन उसका अंदर ऑटोमेटिक चलता रहता है और केवल आंखों में ध्यान रखता है, तो सतगुरु उसको कुछ मिनटों में अंदर में ले जाते हैं और ये देह विदेश हो जाता है, समाधि लग जाती है। भाई शादी ने अपनी देह छोड़ने से एक हफ्ते पहले हुजूर सरकार के पास जाकर विनती की कि मुझे अब छुट्टी दीजिए, और महाराज जी कहते कि इतनी जल्दी क्या है। भाई शादी कहते ऐसी ही मौज है। महाराज जी ने कहा मैं तो सिरसा जा रहा हूं, वहां से आ जाऊं फिर तुम चले जाना। कहते हैं मौज को आप जानते हैं, आप भोले बन रहे हैं, मैं चोला छोड़ दूंगा, लेकिन यहाँ के लोग आपके आने से पहले ही मेरा संस्कार कर देंगे। हुआ भी ऐसा। जब चोला छोड़ा तो डेरे वालों ने टेलीग्राम भेजा, लेकिन तरह तरह के लोग होते हैं। महाराज जी आए, उनसे पहले उनका संस्कार हो गया। कहते हैं ये दूसरे किस्म के सत्संगी हैं। फिर प्रेमी, प्रेमी कौन है? जिनको नाम मिलता है, उनके दुनिया में गुरु आ जाता है, शौक होते हैं, रुचि होती है, लेकिन सब तरफ से धीरे धीरे ख्याल निकल जाता है और जल्दी कुछ अरसे के अंदर उनकी जिंदगी का फोकस परमार्थ बन जाता है। सत्संग, सेवा, दर्शन और भजन नियम से, बगैर नागे से करते हैं, बढ़ते हुए शौक से करते हैं। कहते हैं लेकिन कर्मों का बोझ इतना होता है कि जिंदगी में अंदर का पर्दा नहीं खोलता है। लेकिन सतगुरु उनका प्रेम देख करके 2 रोज, 4 रोज, 10 रोज पहले उनको जरूर दर्शन देते हैं ये प्रेमी लोग, और जब बताते जाते हैं उनकी खुशी की कोई हद नहीं रहती। शब्द के आनंद में समाई रहती है वो रूह। खाना पीना छूट जाता है, बोलचाल बंद हो जाता है। बड़े महाराज जी का एक प्रेमी सत्संगी था, उम्र काफ़ी हो गई, बीमार रहने लगा और बीमारी लंबी हो गई। किसी प्रेमी प्रबंधक को कहा कि हुजूर सरकार के पास विनती करो, या तो हमको बिस्तरे से उठाएं या हमको लेकर चले। जब संदेश पहुंचाया गया तो हुजूर ने हुक्म दिया कि उनको कहो कि मालिक की मौज में रहे। वापस आकर के संदेश मिला, दूसरे दिन उनका ध्यान अंदर लग गया, उसका दुनिया से संबंध टूट गया, उसका खाना बंद, पानी भी कभी कभी उसके मुख में डाला जाता था, अंदर शब्द से जुड़ा हुआ था, बोलना पसंद नहीं करता था। उनकी बहू पूछती है कि बाबा क्या हुक्म है, तो कुछ जवाब नहीं देते थे। लेकिन चोला छोड़ने से कुछ दिन पहले दिन बता दिया कि इस दिन का हुक्म है। अब सत्संगी आ गए, सुबह से शाम हो गई, दोपहर हो गई, रात के 8-9 बजे का समय हो गया, 11 बजे प्रेमी चोला छोड़कर गया। उसी दिन जो दिन उसने बताया था, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो संतों के प्रेमी होते हैं उनका अंत वेले क्या क्या हाल होता है और क्या क्या उनकी अवस्था होती है। फिर वे लोग होते हैं जिनका एक पांव दुनिया में होता है, दूसरा परमार्थ में होता है। कभी दरवाजे के अंदर देखते हैं, कभी दरवाजे के बाहर देखते हैं, फैसला नहीं कर पाते कि किस चीज को पकड़ा जाए। सत्संग में आएंगे, बड़े प्रेम से आएंगे, फिर कोई अभाव लेकर के कुछ अरसे के लिए छोड़ देंगे, फिर वापस आएंगे, सेवा करेंगे तो केवल बाहरमुखी नजर रखेंगे, दिखावे की करेंगे, गुरु की प्रसन्नता पाने के लिए नहीं करते हैं, अपने आत्म उद्धार के लिए नहीं करते हैं, नुक्स निकालते हैं ये सत्संगी है। और फिर सत्संग में कभी चित्त एकाग्र हो गया, कभी नहीं हुआ। भजन में बैठते हैं तो कुदरती जब पाम दुनिया में है तो थोड़े अरसे के बाद उदास हो जाते हैं। कहते हैं भाई ये काम हमारा नहीं है। मन में सोचना चाहिए कि अगर ये काम उनका नहीं है तो गुरु ने बताया क्यों? उसको पता था जब बताया कि ये हो सकता है। बड़े महाराज जी के पास जब कोई शिकायत करता था
तो महाराज जी एक उत्तर देते थे कि ये बहाना है। कहते हैं ऐसे जो सत्संगी होते हैं उनका अंत वेले क्या होता है, अंत वेले उनको तकलीफ होती है, क्योंकि उन्होंने भजन तो किया नहीं, जिंदगी में लगन रखी नहीं और अभ्यास करके शरीर से अपनी चेतना को हटाया नहीं। मौत के वक्त क्या हटेगी। अब संत कहते हैं कि रोज करो, रोज करने से थोड़ा थोड़ा ये काम होता है, धीरे धीरे होता है, और उस वक्त होगा 1 घंटे में 2 घंटे में तो कितनी तकलीफ होगी। इतनी एक सुंदर मिसाल दी जाती है कि अगर कोई रेशमी चादर है और हमने उसको कांटों पर सुखाने के लिए डाली है और कोई जगह नहीं, कांटों के ऊपर कोई झाड़ी है उसके ऊपर डाली है, तो जिसने डाली है उसको ये देखना चाहिए कि बादल आ गए हैं और किसी वक्त भी पानी पड़ सकता है, फिर हवा चल रही है, बूंदाबांदी हो रही है। कहते हैं ऐसा आदमी जब जोर से वर्षा पड़ेगी तो अपने आप को बचाने की खातिर जल्दी उस चादर को खींचेगा। नतीजा क्या होगा, वह बड़ी बारीकी, बड़ी नफीज उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये हमारी शरीर की हजारों नाड़ियां हैं, उसके ऊपर हमारी सूरत की चादर बिछी हुई है। संत कहते हैं एक एक नाड़ी से धीरे धीरे इसको हटा। जो रोज हटाता है वह देख करके हटाता है। आगे बताते हैं उनका क्या हाल होता है। कहते हैं इसलिए प्यारे हमारी बात को समझो, ये किसी मकसद से लिखी गई है, किसी पर्पस से लिखी गई है, ये सब होता है। और प्यारे जिंदगी में नहीं करोगे तो अंत वेले हमारे को भी अच्छा नहीं लगेगा। और फिर कुछ बहुत कम ऐसे निकम्मे सत्संगी होते हैं कि जो नाम लेने के बाद खाते हैं, शराब पीते हैं, झूठ ठगियां बीमारियां करते, सब ऐब उनमें आ जाते हैं, कदम कदम पर झूठ बोलते हैं। तो उनका क्या होगा, क्या उनको भी गुरु लेने आएगा, उनके लिए सुधार होगा? ये सवाल हुजूर महाराज साहब से किसी जिज्ञासु ने पूछा था। तो महाराज जी ने उनसे एक सवाल पूछा कि जिनकी ये हालत है क्या वे सत्संगी हैं? आप उनको सत्संगी कहेंगी? जो जिंदगी में सारे उसूल तोड़ देते हैं, लेकिन संत अपने नाम को देखते हैं, नाम के दर्द को देखते हैं। बड़े महाराज जी कहते थे अगर पूरे गुरु से कोई नाम लेता है और फिर जमदूतों के साथ जाए तो वह गुरु का नहीं, उसको दूसरे को सलाम करना चाहिए। ये बड़े महाराज जी के मुख से निकले हुए वचन थे। स्वामी जी महाराज हमें इस महीने का उदाहरण लेकर के समझा रहे हैं कि एक तो ये तस्वीर है, दूसरी आम संसारी की क्या है। इन दोनों को खींच करके हमारे सामने रखते हैं। वह संसार की तस्वीर क्यों है? क्योंकि वो हमारा इतिहास बदलना चाहते हैं। इस भावना से ये बाणी लिखी कि कोई प्यारा संतों के पास जाए, उनके आदेश के अनुसार जिंदगी व्यतीत करे और भजन बंदगी करके अपने घर को चले, जीते जी मौत की घाटी को पार करे। गुरु उसके वास्ते फूलों के खजाने लेकर के अंदर खड़ा है। फिर अगली तुक में फरमाते हैं काली घटा श्याम मन हुआ, श्याम कंज में ये मन मुआ। कहते हैं सास मरी कर आया ससुरा, लेकिन सत्संगी के मन की अवस्था क्या है? काली घटा श्याम मन हुआ। इस महीने के अंदर काली काली घटाएं आसमान में आती हैं, एक एक मिसाल दे करके कि जो बाहर होता है और फिर उसको अंतर्मुख समझाने की कोशिश करते हैं। काली जितनी घनघोर घटाएं आती हैं, इस तरीके से मन में भी उमंग और शौक होता है। ये मेरा सतगुरु है। गुरु साहिब बाणी के अंदर लिखते हैं रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। कहते हैं मैले हम सब हैं, और अगर जिंदगी में पर्दा नहीं खुला, पापों का बोझ है, कर्मों का बोझ है, वो हमें ही चुकाना पड़ेगा और किसी को नहीं चुकाना पड़ेगा। अगली कड़ी में फरमाते हैं गरजे बादल
चमके बिजली, मानस मोड़ी आशा बदली, सुरत निरत की झड़ियां लागी, धुन अनंत शब्दन से चाली। अब इस महीने में कहते हैं बादलों की टक्कर होती है, कई बार जोर जोर से टक्कर होती है, सुन के घबरा जाते हैं। और जब टक्कर होती है तो रोशनी पैदा होती है, जिसको लाइटनिंग कहते हैं। कहते हैं अंदर में सत्संगी ये दिखता है, अंदर में बिजली चमकती है, अंदर बादल बरसते हैं, उनकी टक्कर सुनता है। कबीर साहब फरमाते हैं, कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आए, अंतर भीगी आत्मा हरा भया बन राए। जो खेती सूखी हुई थी उसके ऊपर प्रेम का बादल बरसा, और ये सतगुरु की रहमत से बरसा। ये हालत होती है जब सत्संगी अंदर जाता है। कहते हैं अंदर में ये इसकी सुरत और निरत अनहद शब्द को सुनती है। पहले पहले स्थान पर जब ये सत्संगी जाता है तो इसको 10 प्रकार की अनहद धुनें सुनने को मिलती हैं। 10 प्रकार की धुनें और आवाज़ें आती हैं, और वह घंटे और शंख की होती हैं। फिर आगे फरमाते हैं, वृद्ध अवस्था चेतन लागी, काल आए जब सिर पर गाजी। कहते हैं चाहे बुढ़ापे में नाम मिला है, मौत सिर पर खड़ी थी, फिर भी सतगुरु संभाल करता है। जब सत्संगी की मौत आती है और रूह 9 दरवाजों को छोड़कर ऊपर आती है, वहां 2 रास्ते हैं, दायां और बायां। दायां सतगुरु का है और बायां काल का है। सतगुरु वहां रूह की संभाल करता है, फिर देखता है कि अगर इसके दिल में दुनिया की ख्वाहिशें हैं तो कुछ देर सहस्त्रदल कमल में ठहराकर इसे जन्म दे देता है। मगर पहले जन्म से अच्छा यानी अगला जन्म श्रेष्ठ होता है। और अगर दुनियावी ख्वाहिशें नहीं हैं और भजन नहीं भी हुआ तो जन्म नहीं देते, बल्कि वहीं सूक्ष्म शरीर में भजन करवाकर दर्जा ब दर्जा ऊपर ले जाते हैं। इसे वापस लाने वाली कौन सी चीज़ है? दुनिया और दुनिया की प्रीति और यहाँ की ख्वाहिशें। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, जमपुर से अब सतगुर राखें, बहुतक जीव मौत दर ताके। अब सतगुरु ने यमदूतों के हवाले नहीं किया, उसका हिसाब सतगुरु के पास ही रहेगा। अगर नाम लेकर यमदूतों के पास ही जाना है तो ऐसे नाम को और सतगुरु को हम दूर से सलाम करेंगे। नाम वाले के पास यमदूत नहीं आते, बशर्ते वह नाम की कमाई करता हो। अगर ये कहें कि बिना भजन के सचखंड ले जाएंगे तो ये झूठ है। क्या बिना पढ़े कोई BA MA पास हो सकता है? कभी नहीं हो सकता ना। यही असूल यहाँ का है। सो सतगुरु क्या करते हैं, सहस्त्रदल कमल में भजन करवाकर धीरे 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 कभी दूसरे स्थान पर, कभी तीसरे पर और कभी चौथे पर ले जाएंगे, आखिरी पहुंचाकर ही छोड़ेंगे। अब आगे गैर सत्संगी की मौत का बयान करते हैं। आगे फरमाते हैं, काल घटा जब आकर छाई, धारा मौत अधिक बरसाई, जीव अनेक रहे घबराई, काया गढ़ उन दीन ढवाई। अब देखो, जिन्हें नाम नहीं मिला ये उनका हाल है। मौत का वक़्त है, काल को आना है और इसका गढ़ यानी शरीर रूपी किला ढा देना है। ये घबराता है और कहता है कि किसी हकीम को बुलाओ, किसी डॉक्टर को बुलाओ, कोई है जो मुझे मौत से बचा ले। मौत को पसंद नहीं करता। अब बचाए कौन और रखे कौन? माँ बाप, भाई, बेटा बेटी पास ही खड़े हैं। धर्मराय के यमदूत आते हैं, कान से पकड़कर ले जाते हैं। इतना भी पता नहीं लगता कि किस राह से ले गए। अब ये यमदूतों के साथ जाता है। जो कुछ इसके साथ बीतता है वो सिर्फ यही जानता है। आगे फरमाते हैं, जमपुर जाए जीव पछतावे, जम के दूत तिन बहुत सतावे। राह में प्यास लगती है, ये कहता है पानी दो। यमदूत कहते हैं पानी है नहीं। हाँ, तूने जो फलाना पुण्य दान किया था, अगर उसका फल तू हमें दे दे तो हम तुझे पानी दे देंगे। बेचारे को वहां सब कुछ देना पड़ता है।
मतलब कि जितने नेक कर्म पुण्य दान आदि किए होते हैं सब कुछ रास्ते में यमदूत छीन लेते हैं। ग्रंथ साहिब में गुरु अर्जुन साहिब फरमाते हैं, कर्म धर्म पाखंड जो दिसे तिन जम जगाती लूटै, निर्बाण कीर्तन गावहो करते का निमख सिमरत जित छूटै। कहते हैं फिर क्या किया जाए, नाम की कमाई करो भाई। यम नाम के नजदीक नहीं आता, डरता है। आगे फरमाते हैं, नाना कष्ट दे हैं पल पल में, फिर फांसी डालें गल गल में। पहले तो जान निकलने में ही बड़ा दुख होता है, रूह कांप उठती है। जिस तरह बकरी के सामने शेर होता है, फिर जब यमदूत मारते हैं उसके बारे में कुछ ना पूछो कि कितना दुख होता है। एक दोस्त की कहानी थी। कहते हैं जब मौत आई तो कहता मुझे बचाओ मुझे बचाओ, ये गाय सींग मार रही है। इस तरह जब एक पुलिस इंस्पेक्टर की मौत आई तो अपनी पत्नी से कहता है कि मुन्ने की माँ देख, यमदूत मेरे हाथ जलाते हैं, मुझे ये दुख देते हैं वह दुख देते हैं। ये जैसे जैसे खोटे कर्म करता और गंदे भोग भोगता है उसके मुताबिक यमदूत दुख देते हैं और नरकों में डालते हैं। गुरु अर्जुन साहिब ने कहा है, विसार हर जीव बिखै भोग, तपत थम गल लाए। कि जो मालिक का नाम नहीं जपते और खोटे कर्म करते हैं, विषय भोगते हैं, उन्हें यमदूत गर्म खंभों से चिपटाते हैं। आगे फरमाते हैं, कुंभी नरक माही दे गोते, जीव सहे दुख अति कर रोते। कुंभ का अर्थ है घड़ा। एक बड़ा भारी नरक है जिसमें तमाम किस्म की गंदगी और विष्ठा भरी हुई है। वहां लंबे अरसे तक जीव गोते खाता है। वहां कौन सुनता है? कोई नहीं। अब ये दूर नहीं, कमाई करो, अंदर जाओ और देख लो। ये बातें डराने के लिए नहीं, संत झूठ नहीं कहते। गुरु नानक साहिब, तुलसी साहिब, स्वामी जी, कबीर साहिब और अन्य सभी महात्मा कहते हैं कि जाओ अंदर, पर्दा खोलो और देखो। एक सत्संगी हुजूर, ये गर्भ भी तो नरक है। महाराज जी कहते ठीक है, ये गर्भ भी नरक है, लेकिन वह असली कुंभी नरक है। आगे फरमाते हैं, वे निर्दयी दया नहीं लावे, अति त्रास से जीव मुरझावे। कहते हैं यमदूतों को दया नहीं आती, उनमें रहम नहीं होता। जिस तरह बकरी कसाई को देखकर सहम जाती है, यही हाल जीव का वहां होता है। वे उन जीवों को रोते पीटते देखकर ताने मारते हैं कि तुमने मनुष्य जन्म पाकर कोई नेक कर्म नहीं किए, बल्कि विषय विकार भोगते रहे। कोई सुनता नहीं। अब ये रोए नहीं तो क्या करे। अगली कड़ी में फरमा रहे हैं, अग्नि खंभ से फिर लिपटावें, हाय हाय कर तब चिल्लावें। जिन पुरुषों ने या स्त्रियों ने मंदे कर्म किए हैं, उन्हें तपते खंभों से चिपटाया जाता है। नाम वाली रूह को यमदूत नहीं ले जा सकता। अगर नाम लेकर यमदूतों के साथ ही जाना है तो नाम लेने की जरूरत क्या है? मतलब ये है कि जिसने नाम लिया है, जिसे 5 शब्द का उपदेश मिला है, उसके नजदीक यमदूत नहीं आते। सतगुरु आता है और उन्हें साथ ले जाता है। ग्रंथ साहिब में नाम की बहुत महिमा की गई है। आगे फरमा रहे हैं, सुने ना कोई मुश्किल भारी, सरपन माला ले गलडारी। कहते हैं मुश्किल तो ये है कि ये हाय तौबा करते हैं, रोते हैं, पीटते हैं, मगर कोई सुनता नहीं। जिन्होंने लड़कियों का सौदा किया है या पराई अमानत लेकर मुकर गए हैं, उनके गले में सांपों की माला डाली जाती है। वे सांप नोच नोच के खाते हैं। यही हाल चोरों का होता है। वहां कोई फरियाद नहीं सुनता। संत जो कुछ देखते हैं वही बयान करते हैं। वे झूठ नहीं बोलते। अगर संत ही झूठ बोलेंगे तो सच कौन बोलेगा? जो जीव पिछले महात्माओं के वक़्त में आए और उन महात्माओं ने उन्हें रास्ता दिया, वे संसार समुद्र से पार हो गए।
बाकी बिल्कुल नहीं। मतलब तो ये है कि जो कामिल मुर्शिद के ज़माने में आए, जिन्हें नाम मिला, उनका बेड़ा पार हो गया। जो बाद में आए और नाम नहीं मिला, चाहे वे किसी कौम के हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे सिख हैं, सभी के लिए एक ही कानून है कि बिना नाम के ना कोई बचा है और ना बचेगा। हमारी तालीम ये है कि जीते जी अंदर चढ़ो और देखो। हम ये नहीं कहते कि आप अंधविश्वास करो। आगे फरमाते हैं, मार मार चहूं दिस से होई, पति गति अपनी सब विधि खोई। अब कोई नहीं कहता कि इन पर रहम करो, क्योंकि रहम करने वाला वहां कोई है नहीं। अगर कोई है तो यमदूत, जो अपने सेवकों को कहते हैं कि इन्हें खूब मारो और मारो। इन्होंने मनुष्य जन्म पाकर कोई नेक काम नहीं किया, चारों तरफ से मारो, जितना हो सके उतना मारो, चीख चिल्लाए, तरस नहीं खाना। आगे फरमाते हैं, नरकन में अति त्रास दिखावें, फिर 84 ले पहुंचावें। अब नरकों का ब्यौरा देते हैं। है तो बहुत सारा, लेकिन सिर्फ इतना ही कहा जाता है कि पहले जिस वक़्त मौत आती है, यमदूत इसकी रूह को जबरदस्ती बाहर निकालते हैं। ये बड़ा भयानक समय होता है। हिंदुओं के शास्त्र कहते हैं कि मौत की तकलीफ 1000 बिच्छुओं के एक साथ डंक मारने के बराबर है। और मुसलमानों की किताबें कहती हैं कि अगर एक कांटेदार झाड़ी मुंह के रास्ते दाखिल करके पाखाने के रास्ते से निकाली जाए तो मौत के वक़्त इस कदर तकलीफ होती है। इसके बाद नरकों में डाला जाता है, वहाँ बड़ी तकलीफ होती है। जिस वक़्त ये नरकों के दुख भोग लेता है तो फिर इसको मनुष्य तो नहीं बनाते, बल्कि 84 लाख योनियाँ भुगतवाते हैं, जिनका ब्यौरा इस तरह है। पहले पेड़ पौधे हैं, इनको काफ़ी वक्त इनमें जन्म लेने और मरने में लग जाता है। फिर कीड़े पतंगे की जमात में लाते हैं, फिर पक्षियों की जमात में, और फिर पशुओं की जमात में लाते हैं। हर एक जमात में बहुत लंबा समय लग जाता है। इन सब के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। अगर मनुष्य जन्म में नाम मिल गया तो मुक्ति का सामान हो गया। अगर नाम ना मिला तो फिर 84 का 84 में ही रहा। नरकों में अलग जाना पड़ा। ये पापी पुरुषों का हाल है जो विषय विकार भोगते हैं, ये उनका हाल है। आगे फरमाते हैं, गुरु भक्ति बिन ये गति पाई, नर देही सब बाद गंवाई। कहते हैं ये दुख क्यों पाया? फिर आप ही जवाब देते हैं कि या तो गुरु नहीं मिला, और अगर मिला तो उनका कहना नहीं माना, ना भजन किया ना सिमरन किया, मनुष्य जन्म इंद्रियों के भोगों और मन की खुशी में गुजार दिया। अब मौत के वक़्त हिसाब देना पड़ा। ऐसी घटाएं आप रोज देखते हो। अब कहते हैं कि हमारा दुनिया में दुश्मन कौन है? मन और इंद्रियां। हर एक इंद्रिय धर्मराय के दरबार में इसके खिलाफ गवाही देती हैं। हाथ गवाही देते हैं कि इसने फलाना बुरा कर्म किया था। आंखें गवाही देती हैं कि इसने फलाने को बुरी नज़र से देखा था। इस तरह बाकी इंद्रियों का हाल समझ लो। वहाँ संत ही बचाएं तो बचें, वरना इसके बचने की कोई सूरत नहीं। सारी की सारी इंद्रियां इसके विरुद्ध गवाही देती हैं। अब संत क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि तू भजन कर, सिमरन कर। अगर ये ना समझे तो वे क्या करें? यही कबीर साहिब फरमाते हैं, बहते को बही जान दे, मत पकड़ावे ठोर, समझाया समझे नहीं, दे दुई तक्के और। जब संत कहते हैं कि ये काम छोड़ दे, वह काम छोड़ दे, अगर ये ना छोड़े तो वे क्या करें? अब कहते हैं कि अगर ये गुरु की भक्ति करता, गुरु के साथ प्यार करता, तो इतना कुछ इसको झेलना क्यों पड़ता? अब आगे फरमाते हैं,
जो जो भजन भक्ति से चूके, तिनके मुख जम पल पल थूके। जिन्होंने विषय विकार भोगे हैं और कई तरह के खोटे कर्म किए हैं, जब वे नरकों में जाकर यमदूतों के हाथों सजा भोगते हैं तो यमदूत मारते हैं, साथ ही कहते हैं कि तुम्हारा मुंह देखने के काबिल नहीं बल्कि थूकने के काबिल है। तुमने मनुष्य जन्म पाकर भजन नहीं किया, भक्ति नहीं की, बल्कि कई खोटे कर्म किए। अब कर्म तो करता है खुद, दोष किसे दे? चाहे प्रारब्ध है चाहे क्रियमान है, इसके अपने किए हुए हैं। अगर इसके अपने किए हुए ना हो तो इसे सजा कौन दे सकता है? सो आप जेलों में जाकर देखो, थानों में जाकर देखो कि मुजरिमों को जितना मारते हैं, मैंने खुद जेलों में जाकर मुजरिमों को मार पड़ती देखी है। अगर कहीं कोई अमीर फंस जाए तो मानो उनके लिए मुर्गी फंस जाती है, बड़ा दुख देते हैं और धन दौलत हड़पते हैं। आगे फरमाते हैं, ऐसी कुगति होएगी सबकी, जो नहीं धारे सतगुरु अब की। सतगुरु बिना कोई नाही बाचे, नाम बिना 84 नाचे। कहते हैं जिन्हें मनुष्य जन्म पाकर सतगुरु नहीं मिले, नाम नहीं मिला, उन सभी की ऐसी ही हालत होगी। क्यों? क्योंकि बचाने वाली दो ही चीजें हैं, एक गुरु दूसरा नाम। अगर दोनों चीजें नहीं मिली तो बचाए कौन? कहते हैं बिना सतगुरु के कोई भी 84 और यमदूतों से नहीं बच सकता, क्योंकि नाम के बिना उद्धार नहीं और नाम सतगुरु से मिलता है। सो जब सतगुरु और नाम नहीं मिलते, इसका कुछ भी नहीं बनता। बिना नाम ये गधा, कुत्ता, बिल्ला, कीड़ा, पतंगा, घास फूस बनता फिरता है। अगर 84 का चक्कर खत्म करना है तो सतगुरु और शब्द की शरण लो। आगे फरमाते हैं, धन्य भाग हम सतगुरु पाया, चढ़ी सुरत मन गगन समाया। अब हुजूर स्वामी जी महाराज बिना नाम वालों की हालत बयान करके फिर नाम वालों की तरफ आते हैं। नाम वाली रूहें कहती हैं कि मेरे सतगुरु धन्य भाग्य हैं कि सतगुरु ने मुझे संभाल लिया, यमदूतों से बचा लिया और अंदर शब्द के साथ जोड़ दिया। जिस तरह किसी आदमी को जंगल में ठग डाकू घेर कर कत्ल करना चाहते हों, अचानक कोई अपना आदमी आ जाए और वह उनसे छुड़ा ले तो कितनी खुशी होती है। ठीक इसी तरह सतगुरु इसके साथ सलूक करते हैं, बल्कि जब सतगुरु आते हैं तो सारे यमदूत पीछे हट जाते हैं। आगे फरमाते हैं, सुन्न मंडल जाए झूला झूली, सावन मास लिया फल मूली। सावन भादों के महीने में बारिश होकर ठंड हो जाती है। स्त्रियां और पुरुष बाहर पेड़ों पर झूला डालकर झूलते हैं। अब कहते हैं कि ये तो दुनिया में होता है, मगर वह असली सुख कहाँ है? फिर आप ही जवाब देते हैं कि पार ब्रह्मा में। अब रूह तुरिया पद को छोड़कर, ब्रह्मा को छोड़कर पार ब्रह्मा में आ गई और रूह के ऊपर से तीनों शरीर स्थूल, सूक्ष्म और कारण उतर गए। यहां आकर इसके ऊपर से पर्दे उतर जाते हैं। यहाँ रूह का अपना नूर 12 सूरज का है। यही रूह एक मच्छर में है, वही रूह एक हाथी में है। अब इतना ताकत वाला होकर भी इंसान को ये समझ नहीं आता कि वह क्या चीज है, वह कौन है, इसकी हस्ती क्या है। जब तक इसके ऊपर से पर्दे नहीं उतर जाते, परमात्मा की तो क्या, इसे अपने आप की भी खबर नहीं। मानो मनुष्य जन्म के फलस्वरूप 84 के चक्कर को छोड़कर वहां जाकर रूह महसूस करती है कि मेरा कोई परमात्मा भी है। वरना जब तक ये देह में बैठा हुआ है, इसे क्या पता कि परमात्मा किस बला का नाम है। या तो संत महात्माओं से सुन लिया है या ग्रंथों पोथियों में पढ़ लिया है। जिस तरह कोई बड़ा सुंदर गैस लैंप हो, उसके ऊपर 10-20 टाट के पर्दे चढ़े हों,
आप उसे किसी कमरे में ले जाओ, क्या वह रोशनी देगा? वो तो बिल्कुल नहीं देगा। ज्यों ज्यों उसके पर्दे उतारते जाओगे, धीरे धीरे रोशनी छननी शुरू हो जाएगी। भजन सिमरन क्यों करना है? आगे फरमाते हैं, सखियां सब मिल गावन लागी, माया ममता देखत भागी। कहते हैं जो संत महात्माओं की रूहें हैं वे हमारी सहेलियां हैं। वे भी गुण गाती हैं, ये भी गुण गाने लग गईं। स्थूल सूक्ष्म और कारण सभी माया के गिलाफ हैं। अब ये ऊपर चली गईं। ये माया का देश था, माया का देश ही छोड़ दिया। अब ममता क्या कर सकती है? इसलिए संत सत्संग में कहते हैं कि यह माया का देश छोड़ दो, चलो ऊपर। जब ये कीचड़ में से निकलना पसंद ही नहीं करते, फिर संत क्या करें? अगली कड़ी में फरमाते हैं, सभी सुहागिन झूले घर घर, पिया अपने को हृदय धर धर। जिस तरह सावन के महीने में सखियां झूला डालकर झूलती हैं, ठंडी हवाएं लेती हैं और अपने पति के साथ हास विलास करती हैं, वहां इसका पति कौन है? सतगुरु, नाम और शब्द। कहते हैं इसी तरह ये वहां सतगुरु नाम और शब्द के साथ इश्क और खुशियां मना रही है। सभी रूहों के अंदर अकाल पुरुष पति है, जिन्होंने पर्दा खोलकर दर्शन कर लिए, वे सभी सुहागिन हो गईं। आगे फरमाते हैं, पिया विमुख तरसे बहुनारी, जिनके पति परदेश सिधारी। जिस तरह दुनिया में जब किसी के घर कोई ब्याह शादी होती है या कोई तीज त्योहार होता है, तो जिन स्त्रियों के पति पास होते हैं वे खुशियां मनाती हैं। जिनका पति अमेरिका, अफ्रीका या कहीं परदेश गया होता है, वे अफसोस करती हैं और झुर्रती रहती हैं। इसी तरह जिन रूहों को परमेश्वर रूपी पति मिल गया, वे सावन के महीने यानी मनुष्य जन्म में खुशियां मनाती हैं, झूमती हैं, और जिनके अंदर पति परमेश्वर प्रकट नहीं हुआ, वे रोती हैं, चिल्लाती हैं, चीखती हैं और कहती हैं कि पता नहीं पति मिले कि ना मिले। अगली कड़ी में फरमाते हैं, तिनको सावन काला नागा, डस डस खावे लागे आगा। अब सावन की झड़ियां लगी हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं, बूंदें पड़ती हैं। जो पति वाली स्त्रियां हैं वे खुशियां मनाती हैं, मगर जिनके पति पास नहीं, उनके लिए वे बूंदे काले नाग हैं। अगली कड़ी में फरमाते हैं, बाहर वर्षा रिमझिम होई, घट में उनके अग्नि समोई। कहते हैं हालांकि सावन के महीने में बाहर बूंदें पड़ती हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं, मगर जिनके पति पास नहीं, उनके अंदर आग जलती है। जो रूह दुहागिन है उसके लिए तो नरक है। इसी तरह जो अंदर गए उनके लिए तो खुशी और शांति है, मगर जो नरकों में गए उनके लिए आग है। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, अग्नि लगी मानो तन मन फूका, उनके पावें पड़ गया सूखा। जिनके पति परमेश्वर हैं उनका तन मन जलता है, उनके लिए मानो पानी बरसा ही नहीं, उनके लिए सावन आया ही नहीं। इसी तरह जिन्हें गुरु नहीं मिला, शब्द नहीं मिला, उनका मनुष्य जन्म बर्बाद हो गया, बल्कि पाप करके सिर पर बोझ बांध लिया। अगली कड़ी में फरमाते हैं, तीज त्योहार कछु नहीं पावे, मन में दुख नहीं हर्ष समावे। जिनके पति पास हैं, जब कोई ब्याह शादी तीज त्योहार होता है तो उन्हें खुशी होती है। इसके विपरीत मैंने कई बार देखा है कि जिनके पति परदेश हैं या जो विधवा हैं, वे ऐसे मौक़ों पर रोती हैं। इसी तरह जिन्हें नाम मिल गया वे मनुष्य जन्म में सुख भोगते हैं, और जिन्हें सतगुरु रूपी पति नहीं मिला वे नरकों में रोते रोते जाते हैं। अगली कड़ी में फरमाते हैं, पिया बिन सावन कैसा आया, जेठ तपन जस जीव जलाया।
जिस तरह उस दुहागिन स्त्री के लिए सावन का महीना बरसा ही नहीं, उसके लिए सावन ऐसा है जिस तरह जेठ तप रहा है। जिस रूह को नाम नहीं मिला, सतगुरु नहीं मिला, उसके लिए मनुष्य जन्म जैसा आया वैसा ना आया। जिस तरह कुत्ते बिल्ले जन्म भोकर चले गए, इसी तरह वह चला गया। यही गुरु अर्जुन साहिब फरमाते हैं, गुरु मंत्र हिणस्य जो प्राणी दृगंदत जन्म भ्रष्टणः कुकर सुकर गर्दवह काकह सर्पनः तुलखलः। कहते हैं जिससे मनुष्य जन्म पाकर गुरु नहीं मिला और गुरु ने उसे 5 शब्द का भेद नहीं दिया, उसका जन्म लेना किसके जैसा है? गधे जैसा, कुत्ते जैसा, सूअर जैसा, कोए जैसा, सांप जैसा। जिस तरह गधे, कुत्ते, बिल्ले, सांप वगैरह अपनी योनि भोकर चले गए ना, उसका भी यही हाल है। अब आगे दोहे में फरमाते हैं, जीव जले बिरह अग्नि में क्यों कर शीतल होए, बिन वर्षा पिया बचन के गई तरावत खोए। जिन्हें पूरा गुरु नहीं मिला, नाम नहीं मिला और उन्होंने जीते जी परमात्मा को नहीं देखा, उनका ऐसा हाल है कि जिस तरह दुहागिन स्त्रियों ने पति को नहीं देखा, वे प्यार किसके साथ करें। उनके दिन रात तड़पते हुए गुजरते हैं। परमात्मा सबके अंदर है, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई। जिन्हें मनुष्य जन्म पाकर सतगुरु नहीं मिला, वे यूं ही आए और यूं ही चले गए, कुछ हासिल नहीं किया। अब सारा सत्संग फरमाकर अंत की कड़ियों में फरमाते हैं, जिनको कंत मिलाप है तिन मुख बरसत नूर, घट शीतल हृदय सुखी बाजे अनहद दूर। जिनके पर्दे खुल गए, सतगुरु सामने है, अंदर अमृत की वर्षा हो रही है, उन्हें शांति आ गई, उनके चेहरे पर नूर बरसता है, उनका हृदय शीतल होता है। तो गुरुमुख प्यारेओ, हमें भी चाहिए हम सतगुरु का भाणा मानकर उनके नाम की कमाई में लगे, शब्द की कमाई में लगे, ताकि हम इन सभी चीज़ों से बच सकें और हमारा मौत का डर खत्म हो सके। तो सावन मंथ की आप जी को एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ आज का सत्संग यहाँ पे समाप्त हो रहा है। आपको यहाँ पर लास्ट में साखियाँ शो हो रही होंगी, इनको भी ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगी। तो सतगुरु मार्ग की तरफ से आप जी को राधा स्वामी जी।